सुनिए। कौन दिशा जगन्नाथ स्वामी, कौन दिशा रामनाथ है, यानी रामेश्वर जी हैं। कौन दिशा रणछोड़, कान्हा जी के लिए कही गई है, जो रणभूमि को छोड़ के चले गए। कौन दिशा बद्रीनाथ है। पूर्व दिशा जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण दिशा रामनाथ है। पश्चिम दिशा रणछोड़, उत्तर दिशा बद्रीनाथ है। और कौन कारण जगन्नाथ स्वामी और कौन कारण रामनाथ, मतलब किस कारण से जगन्नाथ जी बने और किस कारण से रामेश्वर जी प्रकट हुए। कौन कारण रणछोड़ टीकम, कौन कारण बद्रीनाथ है। अब देखिए सुनिए। राजकरण जगन्नाथ स्वामी, योग करण रामनाथ हैं, योग के कारण वो राजकरण। भोग करण रणछोड़ टीकम, तम करण बद्रीनाथ है। अब क्या बढ़त जगन्नाथ स्वामी, मतलब क्या चढ़त जगन्नाथ स्वामी और क्या चढ़त रामनाथ हैं। क्या चढ़त रणछोड़ टीकम, क्या चढ़त बद्रीनाथ हैं। मतलब इन पर क्या क्या चढ़ता है जिससे इनका नाम ये पड़ा। अटका चढ़त, अटका चढ़त जगन्नाथ स्वामी, जल चढ़त रामनाथ हैं। मक्खन मिश्री चढ़त रणछोड़, मेवा चढ़त बद्रीनाथ हैं। मतलब जगन्नाथ जी पे तो मतलब भोग लगता है, पूरा जो भी उनका भोग बनता है। और रामनाथ जी पे जल चढ़ता है। जगन्नाथ स्वामी फिर पूछ ही रहे हैं, मैंने बताया। और रणछोड़ जी पे क्या चढ़ता है, माखन मिश्री। और बद्रीनाथ जी पे मेवा। क्यों, कहां पर, वो उत्तराखंड उत्तर में है। रामनाथ जी समुद्र के किनारे हैं तो जल चढ़ता है उन पर। और जगन्नाथ स्वामी पूर्व दिशा में है, जहां पर तो भोग ही लगाया जाता है। समुद्र, लेकिन वो समुद्र के तट पर नहीं है, उससे बहुत दूर है। क्या देत जगन्नाथ स्वामी, क्या देत रामनाथ है। क्या देत रणछोड़, क्या देत बद्रीनाथ है। देखो क्या महिमा बताइए इसकी, कि हमें क्या क्या देते हैं ये तीनों चारों। क्या देते हैं। पट देत जगन्नाथ स्वामी, बैत देत रामनाथ हैं। छाप देत रणछोड़ स्वामी टीकम, कंकड़ देत बद्रीनाथ हैं। देखिए, पट देत, पट वस्त्र, मतलब ऐसी चीज है कि वस्त्र देते हैं, खाने को देते, सब कुछ। और रामनाथ जी क्या देते हैं, बैत। बैत, वहां पर बैत लेकर ही चला जाता है, बैत लकड़ी की होती है वो। पट देत, छाप देत रणछोड़, क्यों, रण में से भाग लिए थे तो उनकी तो छाप छूट ही गई है, हमें छाप देते हैं उन्हें। कंकड़ देत बद्रीधाम, बद्रीधाम जाओगे, कंकड़ तो है ही है, वहां से कंकड़ भी लाते हैं लोग उठाकर, कि उनकी रज। चारों धाम की अजब महिमा गाय कर सुख पाइए, दर्शन दो बद्रीधाम नाथ स्वामी, आवागमन मिट जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा बताया है ना, बहुत ही बढ़िया।
आज मैं यही बता देती हूँ। अब इसमें क्या है, द्वारका धाम। द्वारका धाम कैसा है? द्वारका धाम गुजरात के कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब वहाँ पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर भी बना है जो समुद्र के बीच में है। और वो कौन सी जगह बना है? जामनगर नामक नगर के पास समुद्र तट पर बना है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने द्वारकाधीश नामक मंदिर बनाया था। और वे क्या है, हजारों यात्री वहां पे जाते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने। और कहाँ पर बसा है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी में ये जो है, यहाँ पर जहाँ पे ये है, गोमती नदी समुद्र में आकर मिलती है। वहां पर बना तो समुद्र के वही है, समुद्र में, लेकिन क्या है, गोमती नदी आकर मिलती है वहां। और जो मंदिर है वो क्या था? श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। किसने? वज्रनाभ, इनके पोते थे, उन्होंने इसे बनवाया था। बहुत सुंदर मंदिर है। और ये कितना ऊंचा है? कम से कम ये 7 मंजिल का ऊंचा है द्वारकाधीश मंदिर। इस पर बहुत ही सुंदर सब चीजों की मतलब नक्काशी हुई भी है। द्वारकाधीश जाते हैं और द्वारकाधीश के दर्शन नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। और इसका जो महत्व है बहुत ही है, काफी है। पहले की कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ, इसका क्या महत्व है द्वारकाधीश मंदिर का। पुरानी कथा है कि द्वापर युग में यादव नामक क्षत्रिय कुल में वासुदेव नाम के क्षत्रिय हुए। कौन? वासुदेव। उनकी कई रानियां में से एक देव की थी। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया था। और कृष्ण जी महाराज के निवास करने के लिए विश्वकर्मा द्वारा रचित 5 योजन में द्वारकापुरी हुई। जिन्होंने विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, वो रची थी। और इतनी बड़ी थी, काफी बड़ी, श्री कृष्ण के नाम से ही प्रसिद्ध है, विख्यात है। ये विश्वकर्मा जी द्वारा ये बनाई गई थी। और कहाँ पर? द्वारकापुरी में हुई। और ये कृष्ण भगवान के निवास के लिए करने के लिए विश्वकर्मा द्वारा रची गई 5 योजन, क्या है, बहुत ही 5 योजन द्वारकापुरी हुई। उस उत्तम पुरी में देवता का कष्ट दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो कि प्यारी द्वारका का महत्तम जो कोई कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने कि जो कोई पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है। ये है द्वारकापुरी का महत्तम, द्वारका नाथ जी का पापों से छूट जाता है। यहाँ पर क्या है, द्वारकाधीश जी रणछोड़ टीकम जो महाराज और वासुदेव प्रधुम्ब जी अनिरुद्ध जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर वासुदेव प्रधुम्ब जी और अनिरुद्ध जी, इनके दर्शन होते हैं यहाँ। और इसके अतिरिक्त इनकी 8 पटरानियां के महल भी हैं यहाँ, जिनकी क्या है, प्रकम्मा यानी परिदक्षिणा लगाई जाती है।
और ज्ञान तीर्थ भी है, बलभद्र तीर्थ भी है इनके भाई का वहां पर द्वारकाधीश के। कृष्ण कुंड है, गोमती तीर्थ के दर्शन भी होते हैं वहां पर। विष्णु जी विष्णु लोक की अगर वहां के दर्शन करते हैं तो उसको विष्णु लोक के दर्शनों की प्राप्ति होती है। यानी विष्णु जी के दर्शन हो गए अगर द्वारकापुरी में इन सबके दर्शन हो गए तो। और द्वारकापुरी का मातम को सुनकर जो कोई भी सुनता है सब पापों से छूट जाता है। अब क्या है, भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तब जरासंध को की दोनों क्या है लड़कियां, दो लड़कियां थी कृष्ण जरासंध की, अस्थि और प्राप्ति, अपने पिताजी को श्री कृष्ण के खिलाफ भड़काती हैं और उनकी पुत्रियों के दुख से दुखित जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर देते हैं पर वो निष्फल हो जाते हैं। लेकिन कंस की निष्फल हुए, लेकिन कंस को चैन कहाँ। उन्होंने अपने पिता जरासंध के पास मगध में रो रो कर 18वें बार बड़ी भारी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यादव जो थे लड़ाई में बहुत घायल हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त यादवों को लेकर वहां से कहाँ चले गए, द्वारकापुरी। पूजा पाठ जो भी करते हैं उसमें मन की तो तसल्ली होनी ही चाहिए। और पूजा के लिए तो अलग से कभी भी भगवान का नाम लो, लेकिन उनको याद जरूर करो। मन एकदम स्थिर रहता है। फिर अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण सभी यादवों को लेकर भाग लिए। द्वारकापुरी पश्चिम सागर के तट पर कच्छ प्रदेश के क्या हुआ, द्वारकापुरी जो है पश्चिम सागर के तट पर कच्छ प्रदेश के कहाँ पर, बड़ौदा शहर राज्य में है द्वारकापुरी। और उत्तर के से आने वाले यात्री जैसे कभी जाते भी है ना तो यहाँ से पश्चिम सागर के तट पर है, और उत्तर से आने वाले यात्री जैसे जाते हैं, दिल्ली से भी जाते हैं और राजस्थान है, आबू है, कहीं से भी जाते हैं तो द्वारका जाते हैं तो क्या। और उत्तर प्रदेश से भी आने वाले यात्री हैं, मथुरा भरतपुर इधर रतलाम अहमदाबाद भी गांव होकर जामनगर जाते हैं। मतलब जगह जगह से लोग वहां पर पहुंचते हैं इनके दर्शन करने। और द्वारकापुरी का काफी महत्व है। यहाँ पर गोपी तालाब भी है और द्वारका में जो गोमती नदी आकर मिली है वो भी क्या है, द्वारका से उनकी नदी है, समुद्र है, उसी में आकर गोमती मिली है। वहां पर लोग गोमती नदी में स्नान भी करते हैं जहाँ पे वो मिलती हैं। गोपी तालाब है, वहां पर भी लोग
स्नान करते हैं। वहां पर भी गोपीनाथ महाप्रभु का मंदिर बना है जिसको दर्शन करने लोग जाते हैं। और वहां पर जो है ना गोपी नाम का तालाब है, तो वहाँ का चंदन का बहुत ही महत्व है। गोपीनाथ में स्नान करने से क्या होता है, मोक्ष मिलता है। वहां से लोग क्या है, गोपी चंदन भी लेकर आते हैं। द्वारकापुरी में अलग से ही एक क्या सुदामा नगरी भी बनी हुई है, जो कि गोमती द्वारका सब पास पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन सुदामापुरी जाए थोड़ी दूर तो पड़ता ही है। अलग से सुदामा नगरी बसाई थी कृष्ण भगवान ने। सुदामा जी के लिए, जब सुदामा जी भेंट करने कृष्ण भगवान के पास गए थे। अब मैंने इतना तो बताया आपको। आज मैं शिव पुराण नहीं, चलो को बात नहीं, मैं शिव पुराण का करने की सोच रही थी। थोड़ी थोड़ी जो भी हो जाएगी वही मैं, ज़्यादा नहीं। शिव पुराण काफ़ी बड़ी है, शिव जी की सारी कथाओं का इसमें वर्णन है। पहले मैं सुना भी चुकी हूँ, आपने सुनी भी होगी। थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी ही सुनाई थी, ज़्यादा नहीं सुनाई थी। अब कल मैं आपको जो है कथा तो सुनाऊंगी, लेकिन दोपहरी में भी सुना सकती हूँ। गंगा के अवतरण की कथा, एक दो कथा हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, यानी शिव जी के उसमें ही रामेश्वर की और ये गंगा अवतरण की। अब ये देखिए, मैं शिव पुराण का मैं सुना रही हूँ। पहले जहाँ से मैंने छोड़ा था ना, वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। शिव जी क्या वो है, शिव जी की जो भी पूजा अर्चना, छोटी छोटी बातें, वो सब इसमें कही गई हैं। उनकी कथाएं भी हैं और इसका इनका महत्व सब, जो भी सब कुछ सब है। अब इसमें कहा गया था कि ओम शब्द का क्या है। अभी देखिए, सूक्ष्म प्रणव के भी वस और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए, अकार उकार और मकार। बिंदु नाश शब्द काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। ये कथा कर रहे हैं, लेकिन इसमें सारी कथा ही मैं आपको सुनाऊंगी। आप और मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं रामायण ही दोनों सुबह भी और शाम दोनों टाइम आपको सुनाऊंगी। अब इसमें देखिए, सुनिए। पृथ्वी जो है जल क्या इन तीन तत्वों से युक्त है, आ उ और ओम। इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। आ से शिव, है से
शिव है, ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, यानी मैं इन दोनों को जोड़ता है। वह त्रितप स्वरूप है, ऐसा समझकर ऋषभ प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए ही इस ऋषभ प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें क्या कहा गया है? पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाशीय 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के लिए विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति कहलाते हैं और जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं, वे निवृत्त कहे जाते हैं। जो बिना मतलब अपने लोभ मोह के बिना जो कार्य करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, वो ही निवृत्त कहलाते हैं। प्रवृत्त पुरुषों का हर्ष प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्या की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। दिन छिप रहा है, मतलब जैसे धूप निकलती है, सूरज जी छिपते हैं, उस समय दोनों टाइम मिलने का, जैसे रात हो रही है शाम, दोनों टाइम मिलने के समय जरूर उच्चारण करना चाहिए ओम। प्रणव का 9 कारण जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। अब पुनः 9 करोड़ जप ने अग्नि तत्व को जीत लेता है। मतलब 9 करोड़ के जप करने से उसे धरती, आकाश, पाताल, जल सभी कुछ महत्व मिल जाता है सभी का। और उसके बाद करके वे वायु तत्व पर विजय पाता है। 9 करोड़ का जप करके आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ के जप करके वह क्या करता है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। सिर्फ ओम, शिव की ओम शब्द में इतनी महानता है कि ओम शब्द से ही उद्धार हो जाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी मिटा देता है, मतलब अहंकार को जीत लेता है। उसके मन से अहंकार निकल जाता है, उसको भी जीत लेता है। और इसके बाद 100 करोड़ का प्रणव करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त हो जाता है, संशय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रणव का जप, प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हो जाता है। महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। महायोगी जो पुरुष होते हैं वो साक्षात शिव हैं। उन्हीं का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुए हैं। शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का निवास रहता है। न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। मतलब ओम के जप को छोड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके आप करिए। मात्र का वर्णों में एक प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। ओम जप करने से ही इतना तत्व महत्व है। मंत्रों में 10 संस्कार, मात्र का न्यास,
षणव, शोधन आदि साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। प्रणव को क्रिया तत्व जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो क्रम से क्या होते हैं? क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की प्रार्थना पूजा में लगा रहते हैं, वे क्रिया योगी होते हैं, कहलाते हैं। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, पूजा में मतलब संलग्न रह लगे लगे भी जो भोजन करता है, वाम इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी सदयोगों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से क्या रहता है और समस्त काम आदि को दोषों से रहित होता है, वो कौन कहलाता है? वो जप योगी कहलाता है। शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है और शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करता है। दिग्जो अब मैं जप योग का वर्णन, जप तप ये तीनों के योग इसमें आते हैं शिव जी के। जप योग का वर्णन क्या है? लोग ध्यान देकर आप सुनिए। तपस्या करने वाले जप का उपदेश किया गया है, जबकि जप करते करते अपने आप को सर्वदा शुद्ध कर लेता है और पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र होता है, उसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। नमः शिवाय, इस मंत्र को शिव का पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओम लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र है, इसे जरूर लगाइए और इसके आप सुनिए। स्थूल प्रणव स्वरूप इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पढ़ते पढ़ते ही ऐसा दिमाग में, कहते ना, भगवान का नाम लेते लेते ही सिर में ऐसी वो आती है कि जैसे भगवान दर्शन देते हैं, आंखों में भी। दिग्जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिप्रदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता है। यानी शुक्ल पक्ष से, प्रतिप्रदा से और कृष्ण पक्ष की शुरू होने से पहले तक इसका जप करता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी निरंतर जप करता है। माह और भादों के महीने अथवा विशिष्ट महत्व रखते हैं इसके लिए, माह और भादों के महीने।
यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम है, उत्तमोत्तम है। साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर मनुष्य जब नित्य सेवा करे और नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही युद्ध करते हैं शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी हो जाता है। इतना कुछ इसमें कहा गया है। जप काल में ध्यान करें। कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान का है। उनका मस्तक श्री गंगा जी अथवा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा का है। आदि शक्ति भगवती उमा का है। क्यों? शिव और पार्वती तो दोनों है, ये उन्हीं की अर्धांगिनी। जो आधा तो उन्हें मिला है, आधा उन्हें। जय भोलेनाथ। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। जहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें कहा गया है। राधे राधे।